नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीड से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। बड़ा आरोप लगाया है, नाइंसाफी उनके साथ कर दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। देखिए, मुझे लगता है उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको काफ़ी सम्मान दिया, पार्लियामेंट पहुंचे और भारत सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। तो इससे बड़ा सम्मान मनुष्य के लिए कम ही लोगों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एहसानमंद होना चाहिए कि इतना बड़ा सम्मान उनको मिला। बाकी आगे फैसला लेना उनका काम है। मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उनको सम्मान पाना है तो एनडीए में रहेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान मिलेगा। लगता है कि एक बड़ा कारण हुआ। देखिए, ये सीट का शेयरिंग का मामला था। उनके परिवार के लोग जो चला रहे थे पार्टी, आदरणीय पूर्व हमारे रामविलास जी, और मुझे लगता है कि उनके भाई हैं और चिराग जी परिवार के सदस्य, उनको आपस में पहले तालमेल करना चाहिए। अगर आपस में तालमेल नहीं होता है तो फिर बाकी हमारे नेता तय करेंगे क्या होना चाहिए। था बीजेपी का ये चरित्र रहा है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूज एंड थ्रो। पहले श्री चिराग पासवान जी के साथ धोखा किया, अब श्री पशुपति पारस जी के साथ धोखा किया है। अभी एनडीए में सीट बंटवारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन सहयोगी दलों के अंदर नाराजगी की खबरें आ रही है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को, आदरणीय मांझी जी को एक एक सीट देकर सल्टा दिया गया है, उनकी भी नाराजगी की खबरें हैं। अभी एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है, वो दिख रहा है, होना है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जनता दल यू के लीडर और आप प्रेस बंधु, अभी सूचना मुझे मिली है, उनका त्याग पत्र भी मैंने देखा है और जिस बात को उन्होंने लिख करके भेजा है उससे कहीं परे उन्होंने अपनी जिंदगी में काम किया है। नैतिकता की बात अगर अली असरफ फातमी साहब करते हैं तो मैं उनको एक बात आगाह करना चाहता हूँ कि पिछले कुशेश्वर स्थान के चुनाव में मैं उनके साथ था जब वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और मैंने कई मंचों से कहा था कि जिस जगह आप जा रहे थे या जिस जगह आप थे वहां पर आपको मारने की कोशिश की गई, आपकी सियासी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उनको एक बार फिर से जिंदा किया। इसलिए उनको इस तरह से एहसान का बदला नहीं देना चाहिए। वो जिस अवसरवादी जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और ठीक ही बताया अशरफ साहब ने कि जितना काम उन्होंने नीतीश कुमार जी से कराया और काम कराने के बाद उस अवसर को एवेल करने के बाद, उस अपॉर्चुनिटी को एवेल करने के बाद उन्होंने हमारी पार्टी को छोड़ दिया। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, अभी से क्या बताऊं मेरे दिल में क्या क्या है। तो ये जनता मालिक है और जनता चुनाव में सब जानती है कि कौन कितना अवसरवादी है और कौन कितना काम किया है। इसलिए मैं प्रेस और मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि फातमी साहब, आप जिस जगह जाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने मेरे पार्टी को धोखा दिया। इसका इंसाफ आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2024 में जनता उसका आना पाई चुका देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो अपना रिजाइन देकर भेजे हैं। उस लेटर में लिखा है नैतिक मूल्यों का रक्षा करना। आप लोग के माध्यम से और जनता दल यू के तरफ से फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब पार्टी ज्वाइन किए थे
उस समय मैं पार्टी में 2010 में चुनाव लड़ा था एमएलए का दरभंगा ग्रामीण से, और तब से पार्टी में युवा अध्यक्ष रहे हम। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ हुसैन हुआ, तब से पार्टी में कंटिन्यू है। जब ज्वाइन किए तो मुझे भी कॉल किए कि पार्टी जनता दल ही ज्वाइन करना, अशरफ साहब आपको भी चलना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सीएम हाउस में जाके फातमी साहब ज्वाइन किए थे। पता नहीं इतना लच्छेदार भाषण, क्या क्या नहीं बोले, यहां तक बोल दिए वो कि मेरा अगर मौत होगा तो मेरे ऊपर जनता दल यू का झंडा लगाया जाएगा, अगर आप इसी पार्टी में रहूंगा, मरूंगा या जीऊंगा इसी पार्टी में रहूंगा। जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए, जब केवटी से एमएलए थे। पार्टी में आए और यहां पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, एक सिपाही थे, उनका टिकट काटकर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए, और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। पहले राज्यसभा बनने का शुरू किए कि राज्यसभा में उम्मीदवार हूं, हर चीज का उम्मीदवार हो गए जब से पार्टी में आए। बल्कि मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं खुद मौजूद था वहां पे। वो बताए फातमी साहब मुझे पार्टी से सिर्फ मोहब्बत है, हम पोस्ट लेने के लिए नहीं आए हैं। तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा सम्मान उनको दिए, जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए, बेटा को टिकट दिए दरभंगा ग्रामीण से, और टाइम टू टाइम जितना अकलियत का मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ले गए वहां पे। अब जितना काम माननीय मुख्यमंत्री से फातमी साहब कराए हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज उनको नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात समझ में आ रहा है। ठीक है, नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात आप कर रहे हैं फातमी साहब। आने वाला जो समय इलेक्शन है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मुसलमानों के लिए काम किए 2005 से, उनका नारा है अभी, न्याय के साथ विकास करेंगे। पूरे बिहार के कोने कोने में जो मुसलमानों के लिए काम किए माननीय नीतीश कुमार जी, किसी से छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। जितना स्कीम चलाए हैं, अभी रमजान का समय है, 6 बजे रोजा अफ्तार है, सब लोग को बोलना है। अगर बोलूं तो कम से कम 2 घंटा आपके बीच में कंटिन्यू बोलना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी है, ये सारे बिरादरी, सारे 14 करोड़ आबादी को लेकर चलने वाला है। खासकर अकलियतों का जो भला किए, अकलियतों के साथ जो इंसाफ किए, उनका नाम अगर है तो वो नीतीश कुमार है। माननीय फातमी साहब, आपको कोई नैतिक मूल्य नहीं है पार्टी के रक्षा करने की। जो बात बोले हैं कहीं से कोई, आप तो पार्टी का फायदा लेकर चले गए और बेटा को भी टिकट दिलाए। आने वाला समय जो है, जो जनता दल यू का जो मुसलमान है, जो अकलियत जुड़े हुए हैं, वो आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आपको 2 महीना के अंदर मिल जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। और मैं यहीं से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं अपने बड़े भाई खालिद अनवर को मैं अपनी बात कहने के लिए बोलता हूं। खालिद अनवर साहब। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब ने आज पार्टी से रिजाइन किया है। हम लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस संस्कृति से वो आए थे उस संस्कृति को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार की संस्कृति है, सभी को अपना परिवार समझना और पूरे समाज के लिए सोचना, उनमें बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं हो सका और जो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके आए थे अपने आप को नहीं बदल पाए और वहीं चले गए। आज अगर बात की जा रही है नैतिक मूल्यों की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अली अशरफ फातमी साहब और लालू प्रसाद यादव में बहुत सारी चीजें एक जैसी है। ये भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इन्होंने कभी
अपने परिवार, अपने बेटे से आगे बढ़ करके मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के बेटों के लिए नहीं सोचा। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कभी अपने बेटे और अपनी बेटियों, अपने दामाद से आगे बढ़ करके नहीं सोचा। तो ये जो उनकी सोच है अली अशरफ फातमी साहब की, उस सोच को जनता दल यूनाइटेड में और नीतीश कुमार की टीम में उस सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज ठीक इलेक्शन का जब नोटिफिकेशन हो गया है, उन्होंने जब ये फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी भी बना चुके हैं, कई पार्टियों को देख चुके हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो लगता है कि किसी खास मिशन के लिए वो आए थे यहाँ पे और अब गए भी हैं इस्तीफा दे करके, तो कोई खास मिशन होगा। कहा जाता है कि सौदा करने में बहुत माहिर हैं जनाब अली अशरफ फातमी साहब, तो देखना ये होगा कि अगले 2-4 दिन में किस सीट का सौदा किस पार्टी से वो कर पाते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और ये हम अपील भी करते हैं कि परिवारवाद से ऊपर उठ करके समाजवाद की तरफ आए सभी नेता। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी ने उनका स्वागत किया था, पुरजोर इस्तकबाल किया था और वो कसम खा रहे थे भरी सभा में, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि कफन ओढ़ लेंगे, तिरंगा और जदयू का झंडा ओढ़ के मरना पसंद करेंगे, लेकिन मरते दम तक हम कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। आज उन्होंने अपना अनुबंध खुद से तोड़ लिया। ये उनका नेचर और कैरेक्टर रहा है। पूर्व के दिनों में जब उनको भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनना था, तब वो लालू जी के शरण में थे। HRD मिनिस्टर बने, क्या बने, देश में ख्याति प्राप्त किया उन्होंने। और आज जब उनको लगा कि यहाँ हमारी रसाई नहीं है, लालू जी के दुर्दिन आ चुके हैं, तो उन्होंने कट करके यहाँ आने का काम किया और उनको यहाँ कम सम्मान नहीं मिला। राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन साहब उसी जिले के निवासी, उसी जिले से आते हैं। इनकी हैसियत भी कोई कम नहीं है किसी से, लेकिन इनको एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट शुरू से किया जा रहा है। क्यों भाई, क्या हम ही सब दिन दुनिया में रहेंगे? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं होता है। आज आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। आपके बेटा इसको फराज फातमी साहब को टिकट दिया पार्टी ने, वो MLA बने। ये पार्टी का एहसान नहीं है क्या आप पर? और सब दिन हम ही रहे और सब जगह हम ही रहे, ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनको जहां सुख मिला वो गए। इससे हमारी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अकलियत हमेशा नीतीश कुमार जी ने अकलियतों को सटा के चलने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने अकलियतों के फलाह और बहबूद की बात की है। इसलिए उनके जाने और आने से हमारी पार्टी पर और हमारे नेता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है और यही होके रहेगा। आने वाला लोकसभा चुनाव बताएगा आपको कि क्या मामला है। धन्यवाद। उसके साथ साथ हम लोग के बीच बड़े भाई विधान परिषद के मेंबर खालिद अनवर साहब का भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग के बड़े भाई नौशाद साहब जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। हम लोग के बड़े भाई जो अभी मास्टर मुजाहिद साहब जो किशनगंज से, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ जनता दल यू के प्रत्याशी भी होंगे और 2 बार MLA रह चुके हैं और किशनगंज के बीच में लोगों गरीब गुड़वा हरदिल अजीज, मैं उनका भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। हम लोग के बीच बड़े भाई MLC
रह चुके हैं और सभापति भी रह चुके हैं और अक़लियत सेल के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी थे। बड़े भाई सलीम परवेज साहब का भी इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। हम लोग के बड़े भाई मेजर साहब का भी मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं। हम लोग के बड़े भाई दोस्त पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल बाकी साहब का इस्तकबाल स्वागत करता हूं। हम लोग के मीता बड़े भाई अशरफ अंसारी साहब का भी इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। हम लोग के अक़लियत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अफरोज भाई और जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं, आबिद भाई प्रदेश उपाध्यक्ष, और जो यहाँ पर बैठे हैं सब लोग का इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। आप लोग के बीच 5 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग भी समय से आ गए, आप लोग का स्वागत करता हूं। मुद्दा जो है अभी फातमी साहब इस्तीफा कर दिया मंत्रिमंडल से। देखिए, उनकी अपनी बात है। वो 2 तरह की बात बोल रहे थे। पहले तो वो बोल रहे थे कि हम एनडीए का सिपाही है, तो इस माने एक सिपाही अगर है तो सिपाही को जो आदेश होता है पालन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो इसका मतलब है कि सच्चा एनडीए के वो सिपाही नहीं हैं। अगर होते तो ऐसा नहीं करते। तो इसलिए ये उनकी बात है, उस पर हम यही कह करके और कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। सर, चिराग को 5 सीट मिला जबकि आपको मात्र 1 सीट मिला, इस पर कितना? देखिए, आप मेरे पॉलिटिकल जीवन को समझिए। 1980 में हम टिकट मांगा था, टिकट मिला। उसके बाद एकदम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि 80 के बाद न तो मैंने टिकट मांगा, न तो मंत्री पद मांगा, और मुख्यमंत्री का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन सब मिला। उसी प्रकार से जब नीतीश कुमार जी शर्त रख दीन कि हमारे पार्टी में मर्ज कर जाओ, हमारे सारे रैंक एंड फाइल लोग बताया कि नहीं, मर्ज नहीं करना है। तो एक कन्वे किया, तब उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, तो हम बाहर आ गए। और धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जैसे ही बाहर आए 2 दिन के अंदर ही हमारा बुलावा वहाँ आया और हम वहाँ गए और हम कहा कि हम पूर्ण समर्पण के साथ आपके साथ आए हैं, हमारा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना अहमियत नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को दिए हैं, देते हैं, जो सब आप लोग जानते हैं। चाहे यूपीए की एनडीए की बैठक में हमको तरजीह दिया, वो रिसीव करने में उनको तरजीह दिया कि नड्डा के बाद हमारा ही नंबर था। फिर वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर भी किसी को नहीं बोले, हमको बोले जीतन जी आप भी माल्यार्पण कर लीजिए। तो ये क्या शो करता है। फिर हमारे प्रति विधानसभा में बिहार में कुछ बातें हुई, हम उसको बुरा नहीं माना, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी चर्चा उन्होंने तेलंगाना की मीटिंग में किया, राजस्थान की मीटिंग में किया। तो हम तो इसी से गदगद हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना हमको, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है, वो हमको इतना तरजीह देते हैं। तो सीट तो इमैटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 सीट उन्होंने गया कर दिया। हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और हम वो आदमियों से नहीं हैं कि हमको 2 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, 20 सीट चाहिए, वो नहीं है। और जहाँ तक समर्थन की बात है, हमारे पास 10% वोट एकदम है, जहाँ हम चाहेंगे 10% वोट जाएगा। इसलिए हम एनडीए को 40 सीट मिले बिहार में, इसके लिए हम सारा शक्ति लगा देंगे और नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री से तीसरी बार हो जाएं। और जो कह रहे हैं कि 400 सीट से ऊपर लाएंगे, उसमें हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं सर आप? नॉमिनेशन अब हमारे सिपा सलार तो भाई संतोष कुमार सुमन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन नियत करेंगे उस दिन नॉमिनेशन करेंगे। वैसे नॉमिनेशन करने की सारी प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं। ठीक। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई नर्सरी से 10 तक।